नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं यूजीसी अड्डा के इस महामंच पे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आंसर की ऑलरेडी आप सभी तक पहुंच चुका है यूजीसी नेट 2023 जून अटेम्प्ट वाला। आप सभी को अच्छे से पता है कि किस किस का नेट जीआरएफ हो रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने आदतों के मुताबिक आप सभी के लिए कुछ खास कट ऑफ लेकर आए हैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आफ्टर, आप कह सकते हो कि आंसर की के बाद। बहुत सारे बच्चे को ऐसा लग रहा होगा कि सर हम बाउंड्री लाइन पे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं जो सोच रहे हैं कि हमारा नेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उन सभी के लिए खास तौर से मैं आप लोग को बता दूं कि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। जो स्टूडेंट ने स्कोर किया है उनका नेट और जीआरएफ हो रहा है। सभी कैटेगरीज में मैंने कोशिश किया आप लोगों तक पहुंचाने का। तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार की जो कट ऑफ है नेट जीआरएफ की, क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड हो सकता है। जरा थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। एक बार सभी साथी लोग जितने भी देख पा रहे हैं हमारे को क्लास में, मैं थोड़ा सा आप लोग से चाहता हूं कि ये चीज़ें थोड़ा सा क्लियरली आपको समझ में आ जाए। ज़रूरी ये है कि अक्सर स्टूडेंट क्या होते हैं ना, सोच रहे होते हैं कि सर मेरा जितना स्कोर हो रहा है ना इतना ही कट ऑफ जाना चाहिए। देखिए, यूजीसी नेट एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, उसकी एक एक्सपेक्टेशन होता है कि आप जब प्रोफेसर बनने वाले हैं, और प्रोफेसर्स की क्या हो सकती है एलिजिबिलिटी, वो तो मिनिमम रहनी चाहिए ना। चलिए पॉइंट्स पे आते हैं। अगर मैं बात करूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो मेरे अनुकूल जो मुझे दिखता है, मैंने जनरल कैटेगरी का जीआरएफ और नेट दोनों रखा है। ध्यान दीजिएगा, जनरल कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें सबसे पहले, तो जीआरएफ अप्रॉक्सीमेटली जो मुझे लगता है वो 95 क्वेश्चंस। अगर आप लोगों ने 150 में से, अगर आपने 150 में से 95 क्वेश्चंस किया है, 150 बोले तो पेपर 150 क्वेश्चंस और 100 क्वेश्चंस आपके पेपर 2 हिस्ट्री में, 150 में से जिनका 95 नंबर के करीब में है या 95 से ऊपर है, वो जीआरएफ क्वालिफाई कर जाएंगे मेरे एक्सपेक्टेशंस के अनुसार। आप लोग भी जरूर कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है। लेकिन ये जो ट्रेंड्स देखा हूं मैं पिछले 5-6 साल के, उसके बिहाफ पे मैंने ये कट ऑफ आप लोग के लिए तैयार किया है। मतलब 150 क्वेश्चन में से 95 क्वेश्चन अगर आपने सही ढंग से किया है, अगर 95 को अगर देखें 95 को 2 से गुना करके आप जितने मार्क्स बन रहा है वो आपके जीआरएफ के लिए। अगर नेट आप देख रहे हैं तो मेरे अनुकूल 84 से 85 क्वेश्चंस आपके 84 to 85 क्वेश्चंस जो है आप अगर कर पाए हैं, अगर इतना स्कोर कर रहे हैं, तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। दूसरा चीज आप देखें ईडब्ल्यूएस में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस वाले में, अगर जीआरएफ के लिए देखा जाए तो जीआरएफ के लिए 93 से 94 क्वेश्चंस अगर आपका सही है, क्वेश्चंस बोल रहा हूं मैं बार बार, मार्क्स नहीं, तो आप जो है स्कोर कर जाइएगा, आपका जीआरएफ हो जाएगा। और 79 से 81 क्वेश्चंस अगर आपने कर रखा, मतलब 162 क्वेश्चन, 160 के करीब में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं 150 में से, मतलब 300 मार्क्स में से या 150 क्वेश्चंस में से, अगर आप 81-80 के बीच में है, तो आपके ये चांसेस बन जाता है। ठीक है, ये चांसेस आपके बन जाते हैं कि आपका नेट हो जाए। नेक्स्ट है आपका जो कैटेगरी है, कैटेगरी दैट इज दी ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में आप जीआरएफ के लिए 90 से 92 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है। ये 1-2 नंबर का फासला मुझे ज्यादा से ज्यादा दिखता है, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 नंबर मतलब क्वेश्चंस का, और यही गेम चेंजर है। 1 से 2 क्वेश्चन ही गेम कहीं ना कहीं चेंज कर देता है। तो 90 से 92 क्वेश्चन जिस कैंडिडेट का सही है वो जीआरएफ क्वालिफाई कर रहा है। और नेट के लिए आप अप्रॉक्सीमेटली 78 से 80 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली जिन्होंने स्कोर किया है उनका नेट हो जाएगा। कल कुछ स्टूडेंट थे हमारे पेड बैच में, वो कह रहे थे सर 78 क्वेश्चंस मेरे सही है, किसी ने 79 भी कमेंट किया, तो क्या सर नेट हो जाएगा? नेट होने की चांसेस है, 78 से 80 क्वेश्चंस पे आपका नेट हो सकता है। ठीक है, अब हमारे सामने है दैट इज दी एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में आप जीआरएफ के लिए 86 से 88 क्वेश्चंस के करीब में आप मैक्सिमम देख सकते हैं। 86 क्वेश्चन से 88 क्वेश्चंस, 86 to 88 क्वेश्चंस अगर आपने आपका सही हो रहा है, 150 क्वेश्चंस में आपका जीआरएफ हो जाएगा।
आवर्स। नेट के लिए एससी कैटेगरी में 73 से 75 के करीब में अगर आपने मतलब ऑलमोस्ट 50% के करीब में कह दूं तो आपका नेट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। मतलब ये है आपके कुछ, जैसे मैं बात कर लूं शेड्यूल कास्ट, उसके अलावा एक शेड्यूल ट्राइब्स के भी। शेड्यूल ट्राइब्स का अगर हम देखें एसटी का, तो एसटी में अगर आप जीआरएफ की बात करें इसमें बहुत कम का फासला होता है एससी एंड एसटी में। शेड्यूल ट्राइब्स में 85 से 86 क्वेश्चंस अगर आपके सही है तो आपका जीआरएफ होने की चांसेस ज़्यादा है, और 71 से 73 के बीच में आप नेट क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये कुछ कैटेगरी हैं जिसमें मैंने आप लोग को बताया, और बाद में आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड और भी कई कैटेगरीज हैं उसमें। इसके बाद मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कह सकता हूं कि 80, 75 इस तरह से जो है अलग अलग सेक्शन में जो है आपका देखने को मिलता है। तो सब ये जानिए कि ये मिनिमम जो है आपका कट ऑफ है जीआरएफ के लिए, ये कट ऑफ मिनिमम है आपका जो है मिनिमम टू मैक्सिमम, ये है नेट के लिए। साथियों आप लोग को क्या लगता है ज़रूर कमेंट करके बताना। ये मेरे हिसाब से निकाला गया है और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जिस एनालिसिस से मैंने किया है आप लोग के लिए मेहनत करके, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। वैसे भी पेपर बहुत आसान नहीं था, आप लोग भी जानते हैं पेपर के लेवल वाकई में पिछले बार जैसे फरवरी से थोड़ा सा हल्का कह सकते हैं, लेकिन उससे पहले से वो टफ था पेपर अगर देखा जाए तो। डे बाय डे नेट के एग्ज़ाम्स में आप खुद ही नोटिस करते हैं कि डे बाय डे पेपर के लेवल बढ़ते जा रहे हैं और आपने अपनी पढ़ाई वहीं पर रखा है। मैंने बहुत सारे सेशंस में आप लोग को अच्छी अच्छी किताब भी सजेस्ट की हैं, अच्छी गाइडेंस के बारे में भी बताया है, और जो कैंडिडेट्स का थोड़े बहुत मार्क्स से या किसी कारण बस बहुत अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है, तो मैं उनसे भी एक आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना जल्द से जल्द हो, कम से कम दिसंबर जो हो आपके, जो दिसंबर आपके लिए जो है कम से कम जीआरएफ दिला के जाए, तभी जीआरएफ के बाद जो है आपका पीएचडी करने का मज़ा है। हकीकत तो यही है। और इसके लिए मैं आप सभी को थोड़ा सा ज़रूर गाइड करना चाहूँगा कि हमारा एक बैच भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, एक फाउंडेशन बैच है, जो कि फाउंडेशन बैच के बारे में अक्सर बच्चे पूछ रहे थे कि सर बता दीजिए फाउंडेशन बैच में किस तरह से इनरोलमेंट करना है। तो ये मेरा फाउंडेशन बैच है जो ऑलरेडी 6 तारीख से आ चुका है। 6 जुलाई से मैंने स्टार्ट कर दिया है, 6 जुलाई से मैंने ये बैच ऑलरेडी लॉन्च कर चुका हूँ। अभी 2 क्लासेस हुआ है, ज़्यादा क्लासेस गया नहीं, अभी बस इंट्रोडक्शंस पार्ट पे चल रहे हैं। तो जो साथी लोग हैं जितना जल्द से जल्द इनरोल्ड कर सकते हैं। इसमें 90+ आवर्स एक्चुअली में ये चला जाता है काफ़ी लंबा, क्योंकि इतिहास का सिलेबस बहुत बड़ा है। इसमें PDF नोट्स, इंटरेक्टिव सेशन, ये सभी तो चीज़ें आपको मिलता ही मिलता है। इस बार पर्टिकुलरली मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग को एक स्पेसिफिक नोट्स भी प्रोवाइड कराऊं मैं आप लोग के लिए, तो ये बात ध्यान रखना। दूसरा चीज़ है, ये हमारा मेगा पैक है। जो स्टूडेंट्स का सिलेक्शंस होता है वो मैक्सिमम ये कोशिश रहता है उन लोगों का कि पेपर 1 कितना स्ट्रांग है। जिसका जीआरएफ होता है ना, आप लोग हमेशा देखना कि उनके पेपर 1 में बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। तो जीआरएफ के लिए तो इसमें क्या है ना कि यूजीसी जो मेरा हिस्ट्री का मेगा पैक है, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों, पेपर 2 बोले तो आपका हिस्ट्री, और आप दूसरा देख रहे हैं पेपर 1, दैट इज आपका 10 यूनिट वाला, जिसमें आप कम्युनिकेशंस, टीचिंग एप्टीट्यूड्स, रिसर्च, ये सभी देखते हैं। तो ये वाला पोर्शन मतलब 150 पूरा पैक, ये पूरा पैक है आपका नेट जीआरएफ के लिए। ये अप्रॉक्सीमेटली 5200 रुपीज़ में आपको ये कोर्स मिल जाता है। अब सवाल ये है कि बहुत सारे बच्चे इंक्वायरी ये करते रहते हैं कि सर किस तरह से आपका बैच में हम इनरोल्ड हो सके। आपको मैं बता दूं, ये टीम है हमारे पेपर 1 के जो आपको पढ़ाने वाले हैं। ये पूरे के पूरे टीम आप लोगों को पेपर 1 अटेम्प्ट से पहले तक अच्छे से करवा भी चुके होंगे और साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करवा चुके होंगे। अब सवाल ये है हमारा कि सर आपके क्लास में इनरोलमेंट कैसे लें। तो इनरोलमेंट के लिए मैं आप लोग को थोड़ा सा समझा देता हूं कि आप गूगल पे इस तरह से जाके सर्च कर सकते हैं, जैसे गूगल क्रोम खोल सकते हैं या एप्लीकेशंस के थ्रू भी आप देख सकते हैं। जैसे अड्डा 247 गूगल पे डायरेक्टली लिख दीजिए तो इस तरह से बन के आता है, आपका इंटरफेस कह सकते हो। और इसमें अगर आप देखें तो इस तरह से दिखता है, बैंकिंग, कैब, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस वगैरह इस तरह से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे यूजीसी नीचे में दिखता है। यूजीसी जैसे आप देखेंगे तो यूजीसी में इस तरह का बना हुआ आपको दिखेगा। एमसेट, एमपी सेट है, यूजीसी नेट हिस्ट्री, हिंदी है, कॉमर्स है, सभी सब्जेक्ट का है। तो यहाँ पे यूजीसी हिस्ट्री भी दिख रहा होगा। तो ये हमारा 2 पेपर यूजीसी हिस्ट्री में है। अब आप यूजीसी मेगा पैक की बात जैसे किया हमने, तो देखते क्या है कि अप्रॉक्सीमेटली हमारे को इतना देखने को मिलता है
हम ये डायरेक्ट चलते हैं कि सर 5700 रुपये हमारा पड़ रहा है। क्यों 5700 पड़ेगा भाई? कोड इस्तेमाल कर लेते हैं, Y628 कोड का इस्तेमाल करके हम लोग ये अप्रॉक्सीमेटली आपको इतना पड़ जाएगा कोर्स का रेट। ध्यान दे देना सभी लोग। एक बार मैं और आप लोग को समझा दूं कि ये कोड है मेरा Y628 कोड का इस्तेमाल करके देखो, कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा, कभी भी देर नहीं होता, लेकिन ज़्यादा देर हो जाने पे सच में देर हो जाता है। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। और क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब दिसंबर के लिए अगर अभी से स्टार्ट नहीं करेंगे ना तो कोर्सेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा इतिहास का। तो इसीलिए आप सभी से निवेदन है हमारा कि जितना जल्द से जल्द हो आप कोर्स में इनरोलमेंट ज़रूर ले लें। तो आज की सेशन में यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत साथियों, टेक केयर एवरीवन।